ये कहानी सच्ची है। जून का बहुत ही सुहाना दिन था। सभी तितलियां, पक्षी इधर उधर आपस में खुशी खुशी उड़ रहे थे। ऐसे ही मेरे घर के आंगन में, जहाँ पे एक कुआं और एक पेड़ था, वहाँ से बहुत सारे पक्षी जाया करते थे। कुछ दिनों से एक चिड़ा और उसकी पत्नी उस पेड़ के घने पत्तों में चक्कर लगा रहे थे। बहुत ध्यान से देखा तो मुझे दिखा कि वह दोनों उस पेड़ पर अपना घोंसला बना रहे थे। क्योंकि यह एक इंसानों की बस्ती थी, तो पापा चिड़ा को तिनका लेने के लिए काफी दूर जंगलों में जाना पड़ता था। वापस आते आते पापा चिड़ा को बहुत देर लग जाती थी। तो एक दिन मम्मी चिड़िया बोलती है, आ गए आप? इतनी दूर से जाके तिनका लाने से तो अच्छा है कि हम जंगलों में रहें। नहीं नहीं, ये अच्छी जगह है, हम यहाँ रहेंगे, कुछ टाइम में सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखते हैं कैसा होता है, कब तक आखिरकार सारी चीजें ठीक होती है। अब तो कुछ दिनों में हमारा अंडा भी आने वाला है। इसके लिए पापा चिड़ा वापस जाते हैं ताकि घोंसले के लिए और तिनके जमा करके उसे मजबूत बनाया जा सके। ये सारी कहानी मैं अपने घर के आंगन में चाय पीते पीते आराम से देख रही। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब अंडा आ गया था। अब पापा चिड़ा को बहुत ही ज्यादा चिंता हो गई थी, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। पापा चिड़ा बोलते हैं, मुझे पता है मम्मा चिड़िया कि अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। ये घोंसले में बैठकर अंडे की देखभाल करना आसान नहीं है। मम्मा चिड़िया, हाँ बिल्कुल जानती हूँ मैं, अब आपको ही सारे बाहर के काम अकेले करने होंगे। इतना सुनने के बाद पापा चिड़ा वापस चले जाते हैं जंगलों में तिनका जमा करने के लिए। यह एक बहुत ही आंधी तूफान वाला दिन था। बेचारे पापा चिड़ा आंधी और तूफान के अंदर बारिश के साथ फंस जाते हैं। इधर मम्मा चिड़िया को बहुत चिंता होती है और वह कहती हैं, पता नहीं कितनी देर लगेगी इन्हें आने में। एक तो इतनी बारिश हो रही है, कबूतर भाई देखो तो इतनी तेज बारिश हो रही है, और उसके साथ आंधी तो बस पूछो मत। हाँ चिड़ा भाई, सही कह रहे हो, तो हम तो गलत ही फंस गए। और ये तुम्हारा पंख क्यों टेढ़ा है? मुझे लगता है अब तुम ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हो। क्या बोल रहे हो कबूतर भाई? ऐसा थोड़ी होता है कि कोई पंख टेढ़ा होने से मर जाए। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था और वह मर गई थी। ये सारी बातें चिड़ा के दिमाग में अब घूम रही थी और वह इसी चिंता के साथ घर पहुँचता है। और वहाँ पे चिड़िया बोलती है, क्या हुआ आज आपको? आंधी और तूफान में बच तो गए ना आप? कहीं चोट तो नहीं लगी? ये देखो तो मेरा, मुझे लगता है पंख टेढ़ा हो गया है। मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। ऐसा होता है क्या? आप ऐसी कैसे बातें कर सकते हो? आपको हमारी और अंडे की कोई चिंता ही नहीं है। इतनी खुशी खुशी आप ये अशुभ बात मुझे बता रहे हो। हमारा तो सोचो, आपके बिना क्या होगा? कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? कैसे पालूंगी मैं अपने अंडे को? ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद अब उनका अंडा हिलने लगता है। चिड़ा बोलता है, देखो हमारा अंडा हिल रहा है, इसको गर्म करने के लिए मैं कुछ पत्ते लेके आता हूँ। ये सोचते हुए चिड़ा हुआ जंगल की तरफ पत्ते लेने के लिए जाता है। इधर अब उनका बच्चा अंडे से बाहर आ गया था। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी और कह रही थी कि आपके पापा आने ही वाले होंगे, थोड़ी देर चुप रहिए आप। उधर चिड़ा लड़खड़ाता हुआ शाम को घर वापस आता है, लेकिन बेचारा अपने टूटे हुए पंख की वजह से ऊपर पेड़ पर नहीं जा पाता और वहीं नीचे बैठ जाता है। यहाँ मम्मा चिड़िया आती है और बोलती है, मुबारक हो, हमारा बेटा हुआ है, आप ऊपर चल के उसे देखेंगे नहीं? इधर चिड़ा बोलता है कि नहीं, मेरे बस की नहीं है ऊपर जाना, तुम उसका ध्यान रखो। मम्मा चिड़िया अब अकेले ही अपने बच्चे का ध्यान रख रही थी और इधर उधर उड़ उड़ के उसके लिए कभी दाना लाती थी तो कभी घोंसला बनाने के लिए तिनका जमा करती थी। एक शाम जब वो घर वापस आती है तो वह देखती है कि चिड़िया का बच्चा नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया उसके पास बैठकर रोती है और कहती है कि अब नीचे मत उतरना। इधर पापा चिड़ा मर जाता है। उसके बाद मम्मा चिड़िया की तो जिम्मेदारियां ही बढ़ जाती है।
मम्मा चिड़िया दोनों ही तरफ का काम कर रही थी, लेकिन एक दिन चिड़िया का बच्चा वापस जमीन पर गिर जाता है और इस बार वह मर जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।